करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। कहे जनकु रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रविकुल दीपा। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रविकुल दीपा। और इस प्रकार मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके पूरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, कुरुमुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी का सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कहाउति कहे सुहाए। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत कहाउति कहे सुहाए। और इस प्रकार कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, कुरुमुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी का सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित कुरु वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले राजा जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करय मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु करय मोर मत एहु।
सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। और इस प्रकार तब रघुकुल के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले राजा जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई और इस प्रकार कह रहे हैं कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। इस प्रकार यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहबु सब भांति बदेषु। राउर राय राजा यशु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहबु सब भांति बदेषु। राउर राय राजा यशु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी प्रेम भरे भावों में प्रभु से कह रहे हैं कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए अर्थात विराजमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई नाउ तरु देत। राम शपथ सुनी मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई नाउ तरु देत। और इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विराजमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी
मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह देख रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।